नगर निगम ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। उस टोल फ्री नंबर पे आप उस डॉग की कंप्लेन लॉन्च करा सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है 92। मैं फालतू बाजार से हूँ। मेरे बेटे को कुत्ते ने काट लिया है। मेरा बेटा। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। हमारे साथ है डॉक्टर अनुज शर्मा, जो कि नगर निगम सीएचओ हैं। शहर में डॉग की बढ़ती समस्या है, उसको रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम सर से बात करेंगे कि सर, जो डॉग बाइट के केस लगातार ग्वालियर शहर में बढ़ रहे हैं, तो डॉग नियंत्रण के लिए आप क्या कर रहे हैं? डॉग नियंत्रण के लिए जो नगर निगम ग्वालियर है वो एबीसी सेंटर रन करता है। एबीसी सेंटर में जो ऐसे डॉग्स हैं शहर में जो बहुत एग्रेसिव हैं या जो बार बार डॉग बाइट करते हैं, ऐसे डॉग्स को डॉग जो कैचिंग टीम है वो उनकी कैचिंग करती है। उसके बाद वो हमारे डॉग सेंटर पे लेके आते हैं, उनकी नसबंदी कराई जाती है। नसबंदी कराने के 4 से 5 दिन उनको वहाँ पे रखा जाता है जब तक कि उनकी वुंड हील नहीं हो जाते, और उनको एंटी रेबीज जो एक खतरनाक बीमारी है उसका एक टीका उस डॉग को लगा दिया जाता है और उसे उसी स्थान पे रिलीज कर दिया जाता है जहां से उसको पकड़ा जाता है। जी, मैं डॉक्टर अनुज शर्मा, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, एडिशनल चार्ज एबीसी नोडल, नगर निगम ग्वालियर। डॉग बाइट को लेकर केस लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि कुत्तों द्वारा लोगों को काटने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसे लेकर नगर निगम क्या कर रही है और भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है? नगर निगम एबीसी प्रोग्राम जो चला रही है वो स्पेशली इसीलिए चलाई जा रही है जिससे कि डॉग बाइट्स कम हो, क्योंकि एबीसी मीन्स एनिमल बर्थ कंट्रोल। इसमें हम डॉग्स मेल और फीमेल दोनों डॉग्स की नसबंदी हमारे नगर निगम के जो एबीसी सेंटर्स हैं वहाँ कराई जाती है। जब इनकी नसबंदी कराई जाती है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि फर्दर इनसे आगे ब्रीडिंग नहीं होती और ना ही इनसे जो पप्स हैं वो पैदा होते हैं। इससे अल्टीमेट कहीं ना कहीं डॉग की पॉपुलेशन कंट्रोल होती है, और जब डॉग्स की पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि डॉग बाइट्स भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। हम लोगों के यहाँ कई सालों से नगर निगम में एबीसी सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्पेशली वे डॉग्स जो बहुत एग्रेसिव हैं और जो एरिया से डॉग बाइट्स के केस बहुत बढ़ रहे हैं, हमारी नगर निगम की जो डॉग कैचिंग टीम है वो उस जगह जाती है और उन डॉग्स को कैच करती है। कैचिंग बहुत ही सेफ तरीके से कराई जाती है जिससे डॉग्स को इंजरी ना हो और उनको कहीं कोई पेन जैसी कंडीशन ना हो। जब वो डॉग्स हमारे सेंटर पे कैच करके लाए जाते हैं तो उन्हें एक दिन ऑफ फेड रख के उनको प्रॉपर अगले दिन सर्जरी के लिए तैयार किया जाता है। उनको आफ्टर सर्जरी उनको वैक्सीनेशन भी किया जाता है और 4 से 5 दिन उनको हॉस्पिटलाइज करने के बाद जब तक कि उनकी वुंड हीलिंग नहीं हो जाती प्रॉपर, तब तक उनको रखा जाता है और उन्हें उसके बाद जहाँ से कैचिंग की जाती है वहीं पे रिलीज किया जाता है। और जो भी डॉग कैचिंग से रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ जो काम किया जाता है नगर निगम में, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए की जाती हैं। सर, एबीसी सेंटर से क्या मतलब है? एबीसी सेंटर्स जो किसी भी शहर में, किसी भी महानगर में लोकल बॉडीज होती हैं, उनके अंतर्गत कुछ एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलाए जाते हैं और इन प्रोग्राम्स में जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जो मेल और फीमेल डॉग्स हैं, स्पेशली स्ट्रे डॉग्स, उनकी नसबंदी करा के उनको वहीं पे रिलीज किया जाता है। जी, अभी तक सर कितने, लगभग अपने ग्वालियर शहर में की हम बात करें तो ग्वालियर शहर में कितने स्ट्रीट डॉग होंगे और कितने की नसबंदी हो चुकी होगी? ऑन एन एवरेज किसी भी, जैसे ग्वालियर एक बड़ा शहर है, महानगर है, ऑन एन एवरेज 45-50,000 डॉग्स होना चाहिए, क्योंकि डॉग एक बार, जब साल में इनका जो ब्रीडिंग सीजन है 2 बार होता है और एक बार ऑन एन एवरेज 6 से 7 जो पप्स हैं वो फीमेल डॉग्स डिलीवर करती है। तो इस तरीके से जो एबीसी जो प्रोग्राम्स है उसके चलाए जाने के बावजूद भी डॉग पॉपुलेशन बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आता है। और अभी फिलहाल ग्वालियर में एक ही डॉग सेंटर चलाया जा रहा है एबीसी का। भविष्य में हम
2 या 3 सेंटर्स विधानसभा वाइज शुरू करने की जो है प्रयास करेंगे, तो जिससे कि क्या है हम जल्दी से इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए। अभी लगभग कितने डॉग्स की नसबंदी हो गई होगी? इस साल अप्रैल से जो एबीसी का काम शुरू हुआ है और लगभग 2200 जो हैं स्ट्रे डॉग्स की नसबंदी कराई गई है, और नसबंदी के साथ में इनको एंटी रेबीज का जो वैक्सीनेशन है वो भी किया जाता है। जी, ये पिछले 3 महीने के आंकड़े हैं। जी सर, डॉग बाइट का जो टोल फ्री नंबर है, जैसे कि कोई डॉग अगर एग्रेसिव है और उसे पकड़वाना है, तो किस टोल फ्री नंबर पर हम कॉल कर सकते हैं आपको या नगर निगम को? अगर किसी सिटीजन को ये लगता है कि कोई डॉग है जो बार बार डॉग बाइट कर रहा है, बहुत एग्रेसिव है, तो हमारी नगर निगम ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। उस टोल फ्री नंबर पे आप उस डॉग की कंप्लेन लॉन्च करा सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है 9238351620। जी, थैंक यू सर। आंटी, इसको क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है बच्चे को? इसको मैं फालतू बाजार से हूँ। मेरे बेटे को कुत्ते ने काट लिया है। मेरा बेटा खेलने गया था, इस चक्कर में इसके पैर में कुत्ते ने इसको काट लिया है। इसलिए मैं अभी इंजेक्शन लगवाने आई हूँ और इसने इंजेक्शन लगवा चुके हैं कहाँ पे लगवाया आपने इंजेक्शन? जया रोग हॉस्पिटल में। हाँ, इसी पर्चे से लगेंगे भाई। 30 तारीख में आना दूसरा डोज है, फिर 3 तारीख को आना, फिर 24 तारीख को आना, 24/8 में। इसी पर्चे से पर्चे दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है। कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं अंशुमान शर्मा।